क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध बार बार क्यों होते हैं, सत्ता बार बार क्यों भ्रष्ट हो जाती है, सभ्यताएं क्यों जन्म लेती है और फिर नष्ट क्यों हो जाती है? जैसे कि रोम गिरा, मुगल गिरे, ब्रिटिश साम्राज्य भी गिरा, लेकिन सत्ता की भूख आज भी वही है। तो सवाल यह नहीं कि इतिहास क्या है, सवाल है कि इतिहास क्यों दोहराता है। आज के इस गहन व्याख्यान में हम समझेंगे इतिहासकारों, दार्शनिकों और समाजशास्त्रियों की दृष्टि से कि इतिहास क्यों दोहराता है स्वयं को। इतिहास केवल घटनाओं की सूची नहीं है, इतिहास मानव चेतना का दर्पण है। जब कोई राजा अत्याचारी बनता है, जब कोई नेता सत्ता का दुरुपयोग करता है, जब जनता बहकावे में आ जाती है, तो यह केवल घटना नहीं, यह मानव स्वभाव का प्रदर्शन है। एक गहरी बात याद रखिए कि इतिहास इसलिए नहीं दोहराता क्योंकि समय चक्रीय है, बल्कि इतिहास इसलिए दोहराता है क्योंकि मनुष्य बदलना नहीं चाहता या मनुष्य नहीं बदलता। चलिए विभिन्न दार्शनिकों की ओर या विचारकों की ओर कि उनकी क्या राय है इतिहास के संदर्भ में। हेरोडोटस, जिन्हें हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, उनके अनुसार मनुष्य जब अत्यधिक शक्ति प्राप्त करता है तो उसका अहंकार उसका विनाश बनता है। हर साम्राज्य का पतन इसी कारण हुआ। मानवीय स्वभाव है, इसकी वजह से इतिहास दोहराया जाता है, यह कहना हेरोडोटस का। थ्यूसिडाइट्स का क्या कहना है? उन्होंने युद्धों के कुछ कारण बताए हैं, जिनमें है भय, स्वार्थ और सत्ता की इच्छा। आज की राजनीति देखिए, यही तीन शक्तियां अब भी काम कर रही है। इसलिए इतिहास की घटनाएं बदलती है, लेकिन कारण वही रहते हैं। और कारण वही है, तो इतिहास की घटनाएं बदलने से इतिहास का दोहराव नहीं रुकता, इतिहास का दोहराव होता है। मध्यकालीन इतिहासकार इब्न खल्दून, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, आसाबिया सिद्धांत। यह सिद्धांत सामाजिक एकता पर आधारित है। इनके अनुसार जब समाज में एकता होती है तो सभ्यता उठती है, उन्नति करती है, स्थायित्व की ओर जाती है। परंतु जैसे जैसे एकता टूटती जाती है, सभ्यता गिरती जाती है। मतलब मतलब यह कि हर साम्राज्य इसी क्रम में गिरा है। साइक्लिक थियोरी ऑफ हिस्ट्री, यह थियोरी दी गई है इतिहासकार और विचारक विको के द्वारा। उन्होंने इतिहास के तीन युगों पर दृष्टिपात किया है, डिवाइन एज, हेरोइक एज और ह्यूमन एज, और फिर अंत में पतन। पतन के बाद फिर यह चक्र दोहराता है और इस क्रम में इतिहास भी दोहराया जाता है। स्पेंगलर का क्या कहना है? स्पेंगलर ने सभ्यताओं को जीवित प्राणी की तरह देखा। कैसे? बच्चे के जन्म की तरह सभ्यताएं भी जन्म लेती है, उनकी युवावस्था आती है, वे वृद्धावस्था की ओर जाती है और अंत में अपने पतन या मृत्यु की ओर चली जाती है। उनका मानना था कि पश्चिमी सभ्यता पतन की ओर है। ये उन्होंने उस समय बात कही थी, समकालीन समाज के संदर्भ में कहा था। जब हमने सभ्यताओं की बात की, स्पेंगलर की बात की, तो बात तो टोयनबी की होगी ही होगी। टोयनबी ने क्या कहा इस मामले में? टोयनबी सभ्यताओं के स्थायित्व और उनके विकास के लिए नैतिकता को प्रमुख मानते हैं। वे नैतिक पतन को सभ्यताओं के पतन से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि सभ्यताएं तब तक जीवित रहती हैं जब तक वो चुनौतियों का उत्तर देती है। जब समाज चुनौतियों से भागने लगता है, पतन शुरू हो जाता है। वर्तमान युग भी चुनौतियों से भाग रहा है, आलोचनाओं को सहन नहीं किया जा रहा है। यही समाज के पतन का कारण है। और जिस समाज का पतन होता है, वो सभ्यता सभ्यता नहीं रहती, वो मृत अवस्था में चली जाती है। आधुनिक दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है? इस क्रम में हम बात करेंगे हीगल की। हीगल का कहना है कि इतिहास संघर्ष से आगे बढ़ता है और उन्होंने डायलेक्टिक थियोरी का प्रतिपादन किया। थिंसेसिस, एंटीथिंसेसिस और सिंथेसिस का विचार दिया। उनका कहना है कि यदि राजा का निरंकुश शासन थीसिस है, तो जनता का विद्रोह एंटीथीसिस कहलाएगा। और इस जनता के विद्रोह की वजह से उत्पन्न निर्माण होगा लोकतंत्र का, आधुनिक मूल्यों का, मानवाधिकारों का, और यही सिंथेसिस कहलाएगा। फिर बाद में यही सिंथेसिस थीसिस बन जाएगा और फिर ये एक प्रक्रिया चलती रहेगी। उनके अनुसार इतिहास रिपीट नहीं करता, इवोल्व करता है, सुधार करता है। हम राजा के निरंकुश शासक क्रांति व विद्रोह से होते हुए कहाँ पहुँच गए?
लोकतंत्र की ओर। तो ये इतिहास ने रिपीट नहीं किया, इतिहास ने अपने आप को इवोल्व किया। कार्ल मार्क्स इतिहास को वर्ग संघर्ष की कहानी मानते हैं कि जब तक शोषण रहेगा संघर्ष होता ही रहेगा और इतिहास की संरचना बार बार दोहराई जाएगी। एक अन्य विचारक है जिनका नाम है नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे का क्या कहना है? उनका कहना है कि मनुष्य सत्ता चाहता है, प्रभुत्व चाहता है और यही संघर्ष का मूल कारण है। पावर हंगर इतिहास का इंजन है। सत्ता की भूख ने ही इतिहास की घटनाओं को और मानव को शर्मसार करने वाली घटनाओं को दोहराया है। इमैनुअल कांट, मनुष्य में नैतिक क्षमता है लेकिन वह बार बार असफल होता है, यह बात कही इमैनुअल कांट ने। इसलिए मॉरल फेलियर इतिहास को दोहराता है। जब दार्शनिक और इतिहासकारों की बात कर ली गई तो क्यों न मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री कारण भी ढूंढ लिए जाए कि इतिहास स्वयं को क्यों दोहराता है। इतिहास दोहराने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मानव मन। मानव मन कैसे इतिहास को दोहराने में सहायक होता है, इसके कुछ कारण दिए गए हैं या मानव मन के स्वभाव को समझना पड़ेगा। मानव मन के स्वभाव में देखें तो क्या है? लालच, भय, अहंकार, भीड़ की मानसिकता और प्रोपेगेंडा। गुस्ताव ले बॉन ने कहा कि भीड़ बुद्धिमान नहीं होती, भावुक होती है और यही कारण है कि जनता बार बार धोखा खाती है। गुस्ताव ले बॉन की बात वर्तमान युग में हर देश के ऊपर, हर देश की जनता के ऊपर बिल्कुल सटीक लागू होती है। हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो, उत्तर कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश हो, गुस्ताव ले बॉन की बात आज वर्तमान में हूबहू लागू हो रही है। जैसे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, आधुनिक शक्तियों के निर्माण हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से अरब स्प्रिंग में हलचल हुई, हिटलर का प्रचार आधुनिक मीडिया मैनिपुलेशन से जोड़ा जा सकता है। पैटर्न वही है, केवल चेहरे बदल जाते हैं। तो हमें इतिहास से क्या सीखना चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि इतिहास हमें भविष्य नहीं बताता लेकिन चेतावनी देता है। जो समाज इतिहास को भूल जाता है वह अपने विनाश का इतिहास स्वयं लिखता है। यदि हम मानव स्वभाव नहीं बदलते तो इतिहास बार बार हमें वही पाठ पढ़ाता रहेगा।